हमारे साथ अपने मिलके पीछे पीछे हमारे साथ गाइएगा। तारा तारा लो युगो युगालो। तेरे तेरालयो युग युगालयो जैसे निकालयो देवुरु 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 बना देवुरु देवुरु हालेलुया
आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, 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 मेरा होएगा तैयार दोनों फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु 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 फिर विश्वासी के जीवन में यही आनंद है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना का फल मिलता रहेगा, तो खुश हो जाते है ना। आप अच्छा कमाते हो, पैसा मिलता रहेगा ना, तो अच्छा आप खुश हो जाते हो। इस तरह का आत्मिक जीवन में भी हम प्रार्थना करते रहे, हमारे प्रार्थना को जवाब मिलता रहेगा। मैं ऑर्केस्ट्रा के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ऑर्केस्ट्रा नहीं है तो अभी ऑर्केस्ट्रा चाहिए, यमहा बजाने वाला चाहिए, तबला बजाने वाला चाहिए, पैड बजाने वाला चाहिए, गिटार बजाने वाला चाहिए करके मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना का प्रतिफल प्रभु दे दिए। ये रिकॉर्डिंग तो नहीं है, रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग తర్వాత
ये कोई गवाही बताना चाहते तो आज 2-3 गवाही, अच्छा गवाही 2-3 गवाही है तो ज्यादा नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो उठो आप, इम्पोर्टेंट गवाह है आपको उठो। आप सबको प्रेज लॉर्ड। बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझे बुला के, इसको परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही कल की है। कल मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी जो कि अभी हाल फिलहाल में हम सबको पता है। मनी आंटी जो है नीति वचन के बारे में बता रही है। तो नीति वचन के बारे में मैं बचपन में भी सुनता था, जब असम गाँव में आंटी बताती थी तब भी बहुत इंटरेस्टिंगली सुनता था। और इस बार जैसे मतलब अंकल ने ऑनलाइन में बोला था कि आंटी फिर से नीति वचन स्टार्ट करने वाली है, फिर से, चाहे उस टाइम पे मेरा शिफ्ट का टाइम होता है, काम करना होता है, मीटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वीडियो ऑन करके मैं वहाँ पे काम कर रहा होता हूँ, साथ में सुन भी रहा था। तो अभी ऐसे ही, क्योंकि आंटी क्या है कि मुझे लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि आंटी बाइबल लेके नहीं बैठती। मुझे क्या फील होता है, आंटी तलवार लेके बैठती है। जो भी सामने बैठेगा ना उसके आर पार तो होना ही है। ये बड़े एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन हम यूथ वालों को तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो अभी आंटी ने एक ऐसा ही वचन, जो कि हमको पता है, ऑलरेडी पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो वही चीज फिर से बताई आंटी ने, लेकिन मुझे कुछ नया लगा। क्या चीज थी कि हम सबको पता है कि मूसा, जब मूसा पहाड़ पे गया था तो इजरायली नीचे क्या करते थे, वेट करते थे, इंतजार करते थे, है ना। तो वो इंतजार करते थे, हमें पता है कि हाँ मूसा ऊपर से आएगा और हमें बताएगा। लेकिन वो चीज कैसे इंतजार करते थे, वो डर के इंतजार करते थे। नॉर्मली गप्पे लड़ाते हुए इंतजार नहीं करते थे, वो कैसे इंतजार करते थे, डर के इंतजार करते थे। डर मतलब कौन सा डर, परमेश्वर का डर, कि क्या पता आज हमसे परमेश्वर क्या बात करे करके। सच में वो चीज मैंने सोचा, तो हम आज के टाइम पे हमारे लिए मूसा तो नहीं है, तो हम क्या है, हम चर्च जाते हैं, हम किस लिए आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के डर से आते हैं, है ना। वो मैं किसी को नहीं बोल रहा, अपने आप को क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। उसका बस एक ही सिम्टम या साइन बोल सकते हो, अगर सच में आपके पास परमेश्वर का डर है। तो अगर अंकल ने 10 बजे बोला है ना, तो वो परमेश्वर का डर ही आपको 10 बजे से पहले खुद लेके आएगा, क्योंकि वो चीज आपको घर पे चैन से बैठने ही नहीं देगा। और ये चीज मैंने कल अनुभव करी थी, क्योंकि आपको पता है मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ ज्यादातर, और 3-4 बजे सुबह सोते हैं। तो इस बार क्या हुआ था, कल जो हमारा यूथ मीटिंग था वो आया नगर में रख दिया था। पहले महरौली में तो हमारे घर के नीचे होता था, तो आराम से उठो चले जाओ, लेकिन इस बार आया नगर में रख दिया। तो मैं सोच में पड़ गया कि मतलब 4 बजे सोना है सुबह, कब उठूंगा कब जाऊंगा, मतलब पता ही नहीं चले कि जा भी पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आप मानोगे नहीं, जब मैं नीति वचन ये सुना, तभी जैसी आंटी ने बोला, वो एकदम मतलब मेरे दिल के आर पार हो गया था वो वचन, कि पता है बचपन से सुना है, लेकिन क्या मतलब इजराइल डर के मारे रहते थे कि परमेश्वर क्या बात करेगा, और हम डरते हैं उसमें, नहीं डरते। लेकिन उस टाइम के बाद क्या हुआ, मैं फ्राइडे को 4 बजे सोया, और सुबह अंकल ने बोला था कि 10 बजे तक हमें रहना है करके। आप मानोगे नहीं, मैंने ना कोई अलार्म लगाया ना कुछ कराया, 4 बजे सोया, 7:30 बजे अपने आप नींद खुल गई। और नींद खुलने के बाद ऐसा नहीं कि फिर से लेटने का मन कराया, बेड पे बैठ, मेरा बस बेड से उठ के बेड पे बैठने का मन भी नहीं कर रहा था। मतलब इतना कि उस वचन ने इतना छू लिया कि परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करेगा, किसमें, यूथ मीटिंग में। सच में परमेश्वर ने, जैसी मैं वो प्रार्थना करके भी आया था कि जैसे इजराइल प्रार्थना कर रहे थे, इजराइल डर के हमारे वेट भी कर रहे थे कि क्या पता क्या परमेश्वर हमसे बात करेगा। मैं सही में वो वही इंतजार करते हुए, वही प्रार्थना करते हुए कल आया था। और अंकल ने एक वचन ऐसा मुझे बताया कि वो हम सबके होश उड़ा देंगे, मतलब परे है। अगर आपको भी मैं दिखाऊंगा अभी, तो आप भी सोचोगे ये सच में ऐसा भी हो सकता है क्या। आपके लिए बहुत कॉमन हुआ वो चीज, लेकिन हिजकिय्याह के 18 के 23 वर्ष में अंकल ने हमें कल बताया था, उसमें एक चीज लिखी है भैया, ठीक है। हिजकिय्याह के 23 वर्ष में यहाँ पे प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि दुष्ट के मरने से क्या मैं प्रसन्न होता हूँ। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं जल्दी से, कि मतलब परमेश्वर कोई भी बुरा इंसान के मरने से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, है ना। और हम, अगर मैं अपने लाइफ में पूछूं या अपने लाइफ के बारे में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, कि जैसे किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मान लो मेरे साथ किसी ने बुरा किया, तो क्या जिसने मेरे साथ बुरा किया उसके साथ कभी बुरा होता है, तो अब वो मुझे पता चली तो मुझे क्या लगेगा, नॉर्मल अगर हम देखें तो मुझे खुशी मिलेगी, हाँ इसने मेरे साथ बुरा किया था ना, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए। ये डायलॉग सबने अपने लाइफ में एक ना एक बार तो यूज करी ही होगी, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, है ना, कि क्या इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, परमेश्वर बोल रहा है कि
मैं बुरे इंसान के साथ मतलब दुष्ट के सामने दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता करके यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं। तो मैं कल सोच में पड़ गया कि अच्छे इंसान का अगर कोई मरा तो अगर परमेश्वर दुख उठा रहा है उस बात के लिए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई बुरा इंसान मरा तो संसार में भी अगर कोई बुरा इंसान मरता है तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं अच्छा हुआ कि बुरा इंसान था मर गया, है ना, यही बोलते हैं, कोई भी कॉमेंटेटर यही बोलेगा। लेकिन परमेश्वर की नजर में परमेश्वर उससे भी खुश नहीं है। लेकिन हम क्या, अगर जिसने हमारे साथ बुरा किया और उसके साथ बुरा रहा हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो अच्छा हुआ करके। लेकिन यहाँ पे कल परमेश्वर ने जब ये वचन अंकल के द्वारा बताया था तो एकदम मेरे को मतलब ये क्या ऐसे भी हो सकता है करके, क्योंकि फिर मेरे को ये सोचना पड़ गया कि परमेश्वर कौन है, सृष्टि करता है, सिंपल सी बात है। अगर हम कॉर्पोरेट लेवल या ऑफिस में अगर बात करें तो मैनेजमेंट होता है, एक टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। और यहाँ पे परमेश्वर क्या है, सृष्टि करता है, वो तो टॉप मैनेजमेंट का बंदा है और हम कौन है, लो मैनेजमेंट वाले। जब टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए सृष्टिकर्ता को ही वो चीज पसंद नहीं आ रही, उस चीज पे खुश नहीं हो रहे, तो हम कौन सा खेत की मूल्य कि हम खुश हो रहे। मतलब हमारे साथ जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हो रहा है तो हमें क्या खुशी मिल रही है, लेकिन परमेश्वर नहीं होता इससे खुश। ये बात कल जैसे ही मतलब पवित्र आत्मा ने बताया अंकल के द्वारा, मेरे होश तो उड़ गए थे कि मतलब अच्छा, क्योंकि हमें हमारे लिए तो कॉमन है ना, कॉमन है कि अच्छा हुआ कि जैसे उसने करा मेरे साथ उसके साथ भी वैसा हो गया। लेकिन वो चीज भी यहाँ पे परमेश्वर उससे भी प्रसन्न नहीं होता। सच में कल ये जो वचन बताया था तब पवित्र आत्मा ने मेरे से बात करा, क्योंकि मैं प्रे करके आया था कि आज मेरे से बात करना, जैसे इजराइल में प्रे करता, वेट करके आया था, मैं भी वेट करके आया था। सच में परमेश्वर ने मुझसे बात करा, तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, प्रसन्न नहीं है परमेश्वर, तो फिर हम क्या करें। हमने चलो ठीक है, ये कल रियलाइज हुआ कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया तो उसके लिए हम कभी ना बुरा चाहे, और कभी उसके साथ बाई चांस कोई अनहोना हुआ या एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ भी बुरा हुआ उस इंसान के साथ भी, तब भी हमें उसके लिए खुश नहीं होना चाहिए। ये कल मेरे से बात कर। और फिर क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने इसके आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है, वो दुष्ट इंसान भी मन फिराए, वो इंसान भी मन फिराए करके परमेश्वर चाहता है। यहाँ पे क्या है, जैसे कि मेरे साथ किसने बुरा किया मुझे पता चला, अब वचन के अनुसार अगर देखें तो परमेश्वर चाहता है कि वो मन फिराए। तो अगर मैं उसी इंसान के पास सुसमाचार लेके गया, बाइबल लेके गया कि सुसमाचार सुनाने गया, तो वो बुरा इंसान है, वो क्या करेगा मेरे साथ, तो थप्पड़ और लगाएगा, है ना। तो फिर मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, फिर वो कैसे मन फिरा सकता है जब हम नहीं बोल सकते, हमारी तो सही नहीं हो, फिर कैसे। ये क्वेश्चन कल आया था मेरे पास, लेकिन इसका आंसर 2 दिन पहले मनी आंटी ने नीति वर्ष में खुद ही दे दिया था। मैं इतना खुश हुआ क्योंकि ये वचन मतलब मेरे दिमाग में चल ही रहा था ऐसे ही, और फिर ऑटोमेटिकली लिंक हो गया, पवित्र आत्मा बता रहा है। तो आंटी ने एक बात बताई थी कि जब परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन में उसके अनुसार आप चलोगे तो लोग खुद कहेंगे, क्या कहेंगे, कि इसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है। अगर हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार चला तो हमें जो जिसने हमारे साथ बुरा किया ना, उसको जाके सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं है। हमारे चाल चलन, हमारे बिहेवियर से ही वो खुद ही मन फिरा लेगा, उसको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। सच में ये वचन मेरे को बहुत आनंद हुआ, बहुत मतलब कि किसी कोई लॉटरी मिल गई हो, इतना खुश हो रहा था। कल मैं घर भी गया था यूथ मीटिंग में, तो मम्मी बोल रही थी कि क्या बात है, बहुत एक्टिव है, बहुत जोश में, क्या खा के आया है, क्योंकि सबको पता है मैं खाने का शौकीन हूँ। तो मम्मी ने सीधा ये पूछा कि क्या खा के आया है। मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स बिरयानी खा के आया है। तो मम्मी बोला अच्छा बिरयानी का जोश है, बिरयानी का जोश है। लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जब आपसे परमेश्वर बात करता है ना, तो उस टेस्ट के आगे ना बिरयानी भी फेल है। कल मैंने ये अनुभव किया, अनुभव के साथ कह सकता हूँ मैं। सच में कल जो लोग नहीं आए थे, क्या पता आपके साथ परमेश्वर क्या बात करना चाहता था, लेकिन आपने परमेश्वर को मौका नहीं दिया। इसलिए बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे यूथ मेंबर्स हैं, हमारा बस मंथ में एक ही बार यूथ मीटिंग होता है, तो कृपया करके तब एक लीव लेके यूथ मीटिंग में आए, क्या पता आपसे परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। ये छोटी सी गई, परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। मैंने आपका पेरेंट्स से बोला, माता पिता से, अपने बच्चों को यूथ में भेजिए। क्या आपके बच्चे सुधरना आपका अच्छा लग रहा है? बताइए। पेरेंट्स से पूछ रहा हूं मैं, माता पिता से पूछ रहा हूं, क्या आपके माता पिता से ये पूछ रहा हूं, आपके बच्चा अच्छा होना क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? कोई आया था गैलरी, कल तो घर में आया, और क्या यहाँ तो उनको मैं, यहाँ तो उनको मैं, आप आया फिर, और बुखार हो गया, वो नहीं, आप क्यों नहीं आएगा? आपके भाई बहन आ रहे,
अगले बार से आप यहाँ इक्विपमेंट मिलना मुझे, अगले बार से यहाँ मिलना। मैं सबको बोल रहा हूँ, ये तो यहाँ भी तो नहीं, वो तू क्यों नहीं आया कल? वो क्यों? बिजनेस में गए थे? हाँ, कोई समाधान नहीं होता भाई। प्रकाश आप भी नहीं आया कल। ड्यूटी को महीने में एक बार ऑफ करो बस। मुझे ड्यूटी मत करके मत बता, मैं ड्यूटी हूँ मत बताना। महीने में एक बार छुट्टी कोई ना कोई देगा, देगा नहीं देगा? महीने में एक बार कोई छुट्टी देगा, बीच में छुट्टी मत करो। मैं हूँ 35 साल दिल्ली पुलिस नौकरी करके कभी भी बीच में छुट्टी नहीं करता मैं। आंटी से पूछो, डेंगू बुखार 104 बुखार में मैं ड्यूटी पे देता हूँ, क्योंकि पता है क्रिसमस में मैं छुट्टी लेना पड़ता है मुझे ज्ञान से कुछ छुट्टी लेना पड़ता है। कभी इमरजेंसी में कोई प्रोग्राम है, छुट्टी लेना पड़ता है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं करता। मेडिकल, मेरा मेडिकल पता है 600 मेडिकल बच गए मेरा, 600। कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में एक भी नहीं होता। कल का मेडिकल खत्म हो गया भाई तुम्हारा, मेरा मेडिकल 600 बच गया। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, युद्ध मीट में क्यों नहीं आया मेरा ड्यूटी? हाँ है ड्यूटी, लेकिन ऑफ करो, महीने में एक बार ऑफ करो। छुट्टी चाहिए मुझे। दूसरा संडे कोई गिनी चुनी मेरे पास हर महीने में लिखता हूँ नाम, बॉयज जेंट्स कर लिखता हूँ। वही लोग जो लोग है वही लोग है। మాతా పితలకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్, మీ తల్లిదండ్రులు కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్. మా పిల్లల్ని మేము యూట్యూబ్ పంపించాం. ఆయానగర్లో చక్కగా బస్సులు ఉన్నాయి, ఆయానగర్లోనే కదా. మీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంత కూడా భయం లేదు మీ పిల్లల గురించి. అయ్యో నా పిల్లల్ని నేను సండే స్కూల్ పంపిస్తే నా పిల్లలు నేర్చుకుంటుంది ఏదో ఒకటి. उसको सीख लेगा मेरा बच्चे। आज का दिन कहाँ जा रहे हैं पता है आप लोगों को? भयानक दिन आ रहे हैं। इसलिए अगले बार अपने पेरेंट्स का मैं एक जिम्मेवार दे रहा हूं, अपने बच्चों को यहाँ भेजना है। उस दिन कोई काम नहीं करना, आप लोग बिजनेस भी नहीं रखना, बस खत्म। वो एग्जीबिशन सब खत्म। इतवार को शनिवार को मतलब सेकंड सैटरडे सब खत्म। मुझे नहीं बताना ये है वो है, इतवार को भी सब खत्म। चर्च में आना है बस। ये पुनरुत्थान का दिन है, ये नया जन्म पाया है हम रास्ता में हैं, इसलिए ठीक है। देखो बबलू अच्छे गवाही कर रहा है। प्रेजेंट मैंने क्या बोला? हाँ कल का मत सोचना, मैं प्रेजेंट देखता हूँ अभी इस वक्त कैसे हो बस। वो भी लिखा है ना, वो भी लिखा है पहले मैं धर्मी हूँ, आज मैं बुरा काम कर रहा हूँ, वो धर्मी बुरा काम है कामयाब। वो भी लिखा है 11 से लेकर 13 तक 16 तक है ना। हाँ लिखा है, वो भी लिखा है। मैंने पहले बहुत अच्छा काम किया, अभी थोड़ा ठंडा पड़ गया। पहले कामयाबी नहीं आई, अभी प्रेजेंट कैसे हुआ बस। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई मास्टर बोलता नहीं बोलता हूँ प्रेजेंट कैसे हुआ बस। क्योंकि प्रेजेंट में आएंगे ना प्रभु, వర్తమానంలో వస్తాడు, ఇప్పుడు వస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నావు నువ్వు, అది మాకు కావాల్సింది। मैं भी कैसा हूँ, बहुत अच्छी बात है। युद्ध उठना है, सेवक लोग उठना है, सेवक लोग आगे बढ़ना है, विश्वासी लोग आगे बढ़ना है, संडे स्कूल बच्चे आगे बढ़ना है। यही हमारा मकसद है कलिसिया। बहुत अच्छी बात है। कोई इंपॉर्टेंट गवाह है कोई? एक आ जाओ। आपको पता है आंटी ने पहले इसमें डाला था, आप सबने प्रार्थना किया, आंटी ने प्रार्थना किया, उसके बाद से मुझे आराम है और उसके बाद से मुझे सुबह सुबह उल्टी भी नहीं और खाना भी अच्छे से खा रही हूँ।
और दवाई भी चालू नहीं हुआ था, दवाई भी मैंने रात से चालू किया पर बिना दवाई मुझे आराम हो गया। और मैं तो मतलब घबरा गई थी क्योंकि अशोक भी पूरा दिन ड्यूटी जाता है, फिर अकेले बच्चों के साथ। दोनों बच्चे भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो बार बार बोल रहे प्रभु को फोन करेंगे, मम्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। आमोस ऐसे बोल रहा है। फिर मैं शाम को टाइम फिर से ज़्यादा मुझे तबीयत खराब हो गई, कमजोरी सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टी नहीं आ रही थी पर कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर अशोक ने आंटी के पास फोन किया, हम दोनों के बीच में भी झगड़ा हुआ क्योंकि मैं गांव जाने के लिए बोल रही, गांव से फोन आ रहा है कि तुम यहीं आ जाओ, वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मैं बोल रही मुझे गांव भेज दो करके। फिर अशोक मुझे डांट रहा है, मतलब प्रभु का ही वचन सुना के मुझे बार बार, क्योंकि मैं प्रभु में भी कमजोर हो गई, काम को लेके घर पे बच्चों को संभालना, इस वजह से मैं बहुत दूर हो गई थी प्रभु से भी। फिर अशोक ने पास्टर आंटी को फोन किया, फिर पास्टर आंटी ने मुझे समझाया, एक अच्छे से तसल्ली दिया, माँ के जैसे समझाया। फिर मुझे समझ में आया, मैंने सोचा हाँ मैं वहाँ भी चले जाऊँगी, अगर अब प्रभु आप चाहोगे तो मुझे यहाँ भी बचा लोगे, वहाँ जाके भी अगर कुछ हो गया ज़्यादा। फिर आंटी ने बोला यहाँ पे पूरे कलीसिया के लोग सब प्रार्थना करेंगे। सच में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी उस टाइम। फिर अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी रिपोर्ट भी खो गई, वो नहीं मिली है। अभी दोबारा उन्होंने सैंपल लिया है, गुरुवार को रिपोर्ट आएगी वो, इसलिए आप सब प्रार्थना करना। और मैं आंटी को आप सबको धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गांव जाके क्या करेंगे? गांव लोग बुलाने मत जाना, गांव लोग बुलाएंगे आ जाओ गांव आ जाओ गांव आ जाओ, मत जाना। ये कलीसिया है, यहाँ दास है, यहाँ प्रार्थना का योद्धा है, प्रार्थना कर रहे। गांव में जाके क्या के वो मरना, हम भी मरेंगे इकट्ठे होके। बाद में बोलो गांव लोग, क्योंकि आप अच्छा बनना उनका अच्छा नहीं है, आप लोग प्रभु में बढ़ना उनका अच्छा नहीं। शैतान को यहाँ आप लोग चंगाई होना भी, अगर प्रभु को महिमा आना के लिए भी लोगों को अच्छा नहीं। आप स्ट्रगल करना, समस्या को पार करना उनका अच्छा नहीं है। जिन्हें गांव में जो भी फोन करेंगे ना तो दिल्ली आ जाओ बोलो, क्योंकि कहां से? यरूशलेम से यरीको नहीं जाना, यरीको लोग यरूशलेम में आना है। वो भी बोले आइंदा, मुझे भी बोला था, लड़ाई हो रही, सब लड़ाई हो रहे थे ना, सब लोग दोस्त लोग, यार तुम वहां कहाँ मरेंगे यार, मेरा दोस्त है, ये है वो, मरेगा तो वही मरूंगा। मुझे प्रभु दिल्ली ले गए, मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरा अब्राहम नहीं आया, मेरा अब्राहम वापस नहीं आया, मैं दिल्ली में रहूंगा, दिल्ली में मरूंगा। प्रभु ने मुझे दिल्ली लेके आया, चाहे मरूं चाहे खाऊं ना खाऊं, प्रभु की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस एक गवाही है मदन का, बस इसके बाद आराम है, उसके बाद वचन में हम जाएंगे। सबको प्रश्न, मेरा छोटा सा गवाही कि इस लास्ट वीक में आ नहीं पाया था, तो उसके लिए पहले मैं माफ़ी चाहूँगा अंतिम तरह से, और सैटरडे के लिए भी, क्योंकि मेरा ड्यूटी ऐसा है कि सैटरडे संडे ज़्यादा वर्किंग होता है, क्योंकि हम इंडिया हमारा कनेक्टेड है, तो इस तरह मुझे दिन है ही नहीं। बात ये है कि मैं किसी की तरह मैनेजर को हर बार मनाता हूँ, तो महीने में 1 या 2 वीक में ले रहा हूँ, तो प्रे कीजिए कि वो मुझे कंटिन्यू संडे लीव दे दे, कि मैं उसे हर बार वचन सुना के और उसे पहले बता के मना रहा हूँ, तो वो मान जाएगा। क्योंकि यहाँ पे HR हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है कोटक का, तो वैसे मुझे 6 लीव मिलता है, सैटरडे संडे दोनों मिलेगा, बट वो नहीं दे रहे क्योंकि हमारा इंडिया की वजह से नहीं मिलता। तो प्रे कीजिएगा। दूसरा ये कि मेरा गवाही है कि मुझे ना लास्ट संडे 4 दिन के लिए एक लड़का मिला था किसी और टीम का। उस लड़के के पास सारे टीएल काम कर चुके हैं, उसने किसी भी टीएल के नीचे कोई काम नहीं किया, हर बार 0 वर्क करता है और घर जाता है। हर टीएल का यही कंप्लेन था, और वो मतलब कि कोटा बैंक का सीनियर एम्प्लॉई है और हो गया 2 साल की समथिंग। वो किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, कोई भी कहने से मेरा सीनियर मैनेजर और क्लस्टर हेड बोलने से उसका नाम लेके बोलता है आकाश क्या करेगा, मैं क्या करेगा करके बोलता है। तो मेरे साथ भी ऐसे 2 दिन उसका बहस हुआ, बट तीसरे दिन मैंने बोला इससे बोलने कोई फायदा नहीं है, और ऐसे जो प्रार्थना किया और मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा तुझे तेरे जैसे अच्छा वैसा कर, मेरा काम तो समझाना, मैं समझा दिया, काम करेगा, मैं प्रॉपर सपोर्ट करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बस दूसरे दिन मैंने प्रेयर किया,
प्रेशर उसके मन को ऐसा छुआ, लास्ट वीक संडे को उसने 7 कार्ड्स एक दिन में कर, जो कि पूरे जितने भी टीम था, जितने टीयर्स थे हमारे, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर उसका था। और उससे पहले उसने सैटरडे को 4 कार्ड किए, वो भी हाईएस्ट नंबर था। और लास्ट सैटरडे कल जो मेरा था, वो उसने 4 कार्ड अगेन किए, वो भी मेरे प्रेजेंट में, जबकि उसका टीम लीडर पूरे हफ्ते उसके साथ था लास्ट वीक। मैं पीवीआर अगर मेरा टीम नहीं है तो मैं नहीं गया, तो मुझे जबरदस्ती भेजा जाता है सैटरडे संडे के लिए कि इस दिन बर्डन ज़्यादा होता है उस पर, क्योंकि पीवीआर संडे सैटरडे ज़्यादा फैमिली जाती है तो मुझे जबरदस्ती भेजा जाता है। आज ही भेजा था, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगा सर, मेरे को अर्जेंट जगह पे मैं छुट्टी लिया। बट उसने कल भी 4 कार्ड किए और उसका टीम लीडर पूरे हफ्ते उसके साथ था, उसने 0 कार्ड किया। तो प्रेशर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाला लड़का मुझे नहीं आता, मेरे से नहीं आता, परमेश्वर उसके साथ रहकर काम करवा, उसके धन्यवाद। एक तो हालेलुया। मैं आप लोगों से जो ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे महीना तन मन के काम करो, ईमानदार से काम करो, अधिकारी का मन जीत लो। सुन रहे? अधिकारी का मन जीत लो पूरे महीना। बोलो सर मुझे सेकंड सैटरडे छुट्टी चाहिए सर, रिक्वेस्ट करो। चाहे कितना भी काम हो, अगर आप आनेस्ट से काम किया, ईमानदार से काम किया, वो जरूर देगा, वो मन खुश हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मेरे से बबलू को शादी हो गया, लेकिन इस ईट में आने से मुझे एक आलोचना हो गया। बबलू ईट में आने से मुझे एक आलोचना हो गया। ये नौजवान है, शादी हो जाते हैं, नौजवान बुढ़ा तो नहीं है ना, हाँ नौजवान है, तो शादी हो गया अभी हाल ही में। तो इसलिए नौजवान लोग हैं, आप आ सकते हो, नौजवान शादी के हुए कोई बात नहीं, जैसा बबलू जैसा उम्र था ऐसे बराबर उम्र में था, तो लोग आ सकते हैं, क्योंकि अच्छे सीखेंगे, रुका हुआ क्यों होना है, कुछ नहीं। ठीक है, राम आ जाए खत्म करेंगे क्योंकि इस समय 12 बजने जा रहा है। सबको प्रेज़ मेरी गवाही यह है, आंटी का वचन तो हमारी मेरे अंदर काम कर रहा है, सुनती हूँ। कल आंटी का कुछ ज़्यादा ही डांट की वजह से मैंने मैसेज छोड़ दिया घबराहट के बारे लेकिन मैं सुन रही हूँ आंटी का वचन, कुछ भी हो मैं आ रही हूँ, मतलब ड्यूटी भी लेट हो रहा है फिर भी मैं ऑनलाइन आ रही हूँ ताकि मेरे को कोई तो वचन छू ले करके। तो आंटी अंकल हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ तो सीखें, तो मैं आंटी अंकल को दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक मेरी और गवाही है कि जब मैंने अभी रिसेंटली मकान लिया था तो मेरा 3 लोन लिया मैंने 3 जनों से। एक तो मेरी मैडम है और दूसरी एक मुथूट का लोन है, और मेरे भाई को भी मेरे जो पैसे देना वो भी मैं लोन ही समझती हूँ, क्योंकि तीनों तरीके से मेरे को आ गया। एक तो मुझे ब्याज भरना पड़ता है, 2 को तो मुझे देना नहीं पड़ता, और वो क्लियरली है। लेकिन मेरे मन में ऐसा आ गया था कि मैं जो भी काम करूँगी, मैं ये लोन खत्म होने तक मन में आया था मेरा कि मैं दशमांश नहीं दूंगी। ये 3 महीने पहले की बात है, मतलब मेरा सोच ये आया था। लेकिन जब सुरेश भैया भी इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें दशमांश देना ही है, तो मैं सोच में पड़ गया यार पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ फिर बाद में मैं दशमांश दे देती हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे मेरे पास तनख्वाह आया, मैं तनख्वाह भी थोड़ा ही आ रहा था, मैं यही सोच रही थी इसमें घर कैसे चलेगा, सोच ही रही थी मैं घर कैसे चलेगा। तो मैंने एकदम से प्रेयर करा है, वचन तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर हमें झूठ नहीं ही बोलना है। आंटी अंकल समझाते हैं और सुरेश भैया और पारो ब्रदर भी कहते हैं, यहाँ पे खड़े होकर हमें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो क्लियरली बताती हूँ कि मेरे मन में ऐसे आ गया था। फिर मेरे पास जो सैलरी आया था मैंने बाइबल में रखा है, मम्मी ने बोला तू अपना दशमांश निकाल दे। फिर मैं मम्मी को मतलब मन ही मन में कुड़कुड़ा रही थी यार कैसे होगा करके, फिर मैं दूं ना दूं ये हो रहा था। फिर भी मैंने प्रार्थना करा, मेरे को सोच में आ रहा था कि मुझे कुछ ही नहीं सोचना है, जो कुछ देता परमेश्वर देता है, अब मेरा घर भी परमेश्वर ही चलाएगा। तो फिर मैंने बिल्कुल नहीं वो करा, मैंने रोका नहीं,
पहला जो तनख्वाह जैसे मिल रहा है, मैं सबसे पहले मैं अपना घर के बारे में नहीं सोच रही हूँ, सीधा या पेटीएम कर रही हूँ या तो फिर चर्च में आकर शुरू कर रही हूँ कि देना, पहले दे देना मुझे, अपना घर का खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना उसमें, तो क्लियर करूंगी मैं। ऐसे करके प्रेयर कर रही थी। अंकल जैसे प्रेयर करते ना, मैं अंकल जब घर पे आते हैं तभी भी वो कहते आप जो हमारे लिए खर्च करोगे उसका 100 गुना आपको मिलेगा, तो वो चीज मेरे से होता ही है। तो अंकल को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जब भी वो मेरे घर पे आते हैं तो जो भी मैं उनके लिए 1 गुना खर्च करूँ, मुझे उसका रिटर्न 100 गुना आ जाता है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ अंकल को। और पिछली बार भी यही हफ्ते की बात है, मेरे को जो भी ओवर टाइम मिला था कि जो ओवर टाइम मिला था हमेशा मैं खर्च करती हूँ। अंकल ने ये वचन में संडे को ही बोला था, नागराज कैसे देता है वो भी बोला था अंकल ने। तो फिर मैंने ओवर टाइम भी अंकल को दशमांश में मिला के ही दिया था। तो उसके बाद तुरंत मेरे को मंगलवार को 2 घंटे का जॉब मिला, 2 घंटे का जॉब मिला 5 to 7। उसमें मेरे को बहुत ही अच्छा सैलरी मिल रहा है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और वो इंडियन है, इंडियन वैसे संडे को छुट्टी नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। तो फिर मैंने अंकल आंटी के बारे में बोला था कि हमारे कलीसिया में ऐसा है, ये रूल है वो, तो उन्होंने वो भी थोड़ा सा हो गया, अच्छा तो ठीक है संडे को मत आना करके उन्होंने भी मना करा। तो संडे को छुट्टी भी मिला, 2 घंटे का बहुत ही अच्छा सैलरी के साथ मुझे जॉब मिला। वही हमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, मेरा कहने का मतलब है प्रभु को जो चीज देना हमें दिल से देना है, उसमें कुड़कुड़ाना नहीं है, ये सीखा मैंने। इस छोटी सी गवाही को प्रभु आशीष दे। हालेलुया। कुछ लोग दशमांश क्यों देते पता है? सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके द्वारा सेवा रुक गया, कल वो आपको पूछेगा तू दशमांश दिया, सेवा क्यों रोका आपने? इतने युद्ध है हमारा, कुछ लोग युद्ध लोग नहीं दे रहे, जिनका तनख्वाह मिल रहे नहीं मिल रहे मुझे नहीं पता, फ्री में कर रहे हैं लोग। इनका तनख्वाह क्या तुम लोग देश का सेवा कर रहे हैं या फ्री में कर रहे हैं? आप लोग बोलो मैं नहीं मांगूंगा आपसे, फ्री में कर रहे तो नहीं मांगूंगा। अगर आपको कुछ ना कुछ मिल रहे कि प्रभु की सेवा के लिए, और कलीसिया को मुझे लेना देना नहीं, और पास्टरों से मुझे लेना देना है, मैं सब कुछ सेवा में करता हूँ। जो भी दशमांश है, जो भी है, मेरे पास नोट्स है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो, जो भी है आप लोग देख सकते हो, मेरा नोट्स है। एक हिसाब उसमें होता है, क्योंकि मुझे भी डर है कल का मुझे हिसाब मांगेगा तो मैं क्या बोलूं। इसलिए दशमांश इसलिए है सेवा को आगे बढ़ाना। बस ये शैतान रोकता है, आप मत दो, क्योंकि सेवा आगे ना बढ़े, सेवा आगे ना बढ़े। तो इसलिए एक पास्टर रो रहे, परसों फोन करके नाना ఎవరు ఇదన్నా విశ్వాసం చాలా జన్న विश्वास बहुत कठोर है ना। लेकिन हमारा कलिसिया बहुत अच्छा है शुरू से, मैं इसके लिए तारीफ करता हूँ, हमारा कलिसिया के लिए मैं तारीफ करता हूँ। कुछ ही लोग हैं थोड़ा उधर वो भी देगा, कोई बात नहीं, प्रभु उनको से बातचीत करेगा, जरूर बहुत अच्छा रहेगा। कौन करेंगे बोल रहे? चलो आइए आराधना में थोड़ी देर हम टाइम बिताएंगे आराधना में। आइए सब लोग खड़े हो आराधना में थोड़ी देर समय बिताएंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब मिलकर प्रभु की आराधना करने की मौका स्वयं भी मिलने वाला है। तो जीवित रहते हुए परमेश्वर हमें बार बार ये मौका देता है, इस्तेमाल का दिन, प्रभु का दिन, आत्मा के वश में होकर परमेश्वर की आराधना करने के प्रभु का किए गए अद्भुत कार्यों को स्मरण करते हुए अपने मन को इधर उधर ना लगाते हुए हमें जो थोड़ा सा समय मिलता है ये बहुमूल्य समय है।
सीधा परमेश्वर की और हमारी भाई, स्तुति बातें मत प्रशंसा करो। पहुंचती है। थोड़ा ध्यान करो। हमारे धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के सम्मुख पहुंच जाती है। परमेश्वर प्रसन्न होगा, हमारे बीच में हम उतर आएगा और हमसे बात करेगा, हमें संभालेगा, हमें आशीष देगा, हमें देखेगा, हमारा सुधीरेगा। इसलिए परमेश्वर का हमारे बीच में आमंत्रित करने की एक ही तरीका है, हमारे काम में दखल करने के लिए एक ही तरीका है परमेश्वर के लिए स्तुति करें, पूर्ण मन से आराधना करें।
उत्तम नाम, श्रेष्ठ नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम। इस आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा पापी पवित्र हो सके, उद्धार कर सके। एक ही नाम, उस नाम के द्वारा हमें उद्धार मिला। उस नाम के लिए जिए, उस नाम के लिए मरे, उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। हमारे बीच में आना चाहते हैं, हम आशा रखते हैं वो हमारे बीच में आ चुके हैं, अपने पूतन का दल को उतार चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, छोटी सी आराधना के साथ आपकी महिमा करने के लिए जो हमें आनंद दिया, उद्धार दिया, जय दिया। और परमेश्वर तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं। तू ही सत्य और मार्ग है प्रभु जी, अनंत जीवन है परमेश्वर। नरक से हमको बचाए, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके द्वारा भेजे गए पुत्र के नाम से इस छोटी सी आराधना को तेरे चरणों की तरह अर्पण करते हैं पिता। ये आराधना प्रभु जी आपका सम्मुख में रहे। जब हम आएंगे आपका सम्मुख में, वहाँ बहुत बड़ी झुंड जो हर जाति से, हर प्रांत से, हर पीढ़ी से, हर भाषा से, हर प्रकार के लोगों के द्वारा जो स्तुति प्रशंसा किया जाता है, हम भी उसमें हमारी छोटी सी झुंड भी रहने पाए। ये छोटी सी आराधना यीशु के नाम से आपके चरणों की तरह अर्पण करते हैं पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बैठेंगे। आज मैं गुप्त रूप में कुछ आत्मिक विश्वास का कुछ स्टेप, आत्मिक विश्वास में मसीहा लोग जो यीशु मसीह को विश्वास किया है, सिर्फ చాలా తక్కువగా ఈ రోజు నేను క్లుప్తంగా చెప్తాను మీకు కొన్ని విషయాలు. జాగ్రత్తగా వినండి. సండే స్కూల్ వచ్చే లోనికులు सब लोग दूसरा राजा दूसरा अध्याय రెండవ రాజులు రెండవ అధ్యాయం
ఒకటి నుండి 11 वరకు 1 से लेकर 11 तक आज कुछ बातें हमारे विश्वासी के जीवन में हमारा मछली कहां से कहां तक गया, कहां रुक गए, क्या कहां पार किए। हमारे आत्मिक मजली कहां रुक गया, कहां पार करके गया। మన యొక్క ఆత్మీయ మజిలీ తెలుగులో ఏమంటాం మనం, ఏమంటాం? మలుపుల మలుపులు, ఆత్మీయ మలుపులు. మచిలీ అంటే ప్రయాణం, మచిలీ అంటే మధ్యలో ఆగుతూ వెళ్తారు, దాన్ని మచిలీ అంటారు. సరే ఆత్మీయ మలుపుకోండి. ఎక్కడ ఆగిపోయాం, ఏ మలుపులో ఆగిపోయాం? हम कौन सी जगह में रुक गए थे आत्मिक तौर पर? దిగామా, ముందుకెళ్తున్నాము? क्या हम उतर गए या आगे बढ़ रहे? ఇక్కడ 4 అంశాలు ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. यहाँ पे 4 विषय हैं, ध्यान से सुनिए. నేను కొద్దిసేపు చెప్తాను, ఎక్కువసేపు చెప్పను, జాగ్రత్తగా వినండి. मैं थोड़ी देरी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा. చాలా క్లుప్తంగా కబుర్ నైగున్నా అటు తిరగకండి. कोई नहीं घूमना इधर उधर, एक जगह వాక్యం మీద ఆశ ఉన్న వాళ్ళు అలా తిరగరు. तो वचन पर ध्यान होता तो इधर उधर बातों पर ध्यान नहीं होगा. మీరు సినిమాకి వెళ్తే పొద్దుగు తిరుగుతారా? या पिक्चर हॉल में जाओगे तो इधर उधर घूमोगे, कौन सा सीन निकल जाएगा उसी को देखते हाँ? रहेंगे. है ना? अपने వాక్యం. इसलिए वचन को ध्यान से सुने. ఇక్కడ ఎలీషా ఏలియా, నేను డైరెక్ట్ వాక్యంలోకి వెళ్తున్నాను. मैं सीधा वचन में जा रहा हूँ. यहाँ पे एलिशा और एलिया के बारे में. ఎలీషా ఏలియా एलिया और एलिशा మీరు ఇప్పుడు చదివి ఉంటారా? 2వ